नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज वेब स्क्रैपिंग. वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है टू प्रोग्रामेटिकली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स. हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा डेटा है जो बल्क के अंदर अवेलेबल होता है, एंड कभी भी इस डेटा को स्क्रैप करके हम अपने पास लाना चाहते हैं, इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो उस केस में हम वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं. वेब स्क्रैपिंग इज समथिंग जो काफी क्रूशल होता है एज अ डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना होता है. अच्छा, अभी के लिए तो वेब स्क्रैपिंग हमारे लिए एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है, पर जब भी हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं हम एग्जैक्टली करते क्या है. हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करते हैं, ब्राउजर मतलब हम क्रोम पे ऊपर कहीं भी जाकर कुछ सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने रिक्वेस्ट के इस ऑफिशियल पेज पे जाने की कोशिश की, तो जब हमने लिंक टाइप किया तब ब्राउजर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम ब्राउजर पर कुछ भी जो लिंक है उसको टाइप करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, इस लिंक के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजता है, एंड रिस्पॉन्स में उसके पास कुछ फाइल्स आती हैं जिसके अंदर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द प्राइमरी फाइल्स दैट द ब्राउजर गेट्स. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स सपोज हमने जाके सर्च किया फॉर amazon.com. ठीक है, हमने एक रिक्वेस्ट की टू amazon.com और हमारे ब्राउजर में हमारे लिए पेज खुल गया. तो ये पेज एग्जैक्टली खुला कैसे, हमने जब एज अ डेवलपर या इनफैक्ट एज अ यूजर हमने ब्राउजर को रिक्वेस्ट भेजी फॉर amazon.com, तो ब्राउजर क्या करता है, अमेजॉन के सर्वर्स पे जाकर आगे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, और अमेजॉन के सर्वर्स हमारे ब्राउजर को कुछ रिटर्न करते हैं. क्या रिटर्न करते हैं, ये कुछ स्पेशल फाइल्स रिटर्न करते हैं विच आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब हम बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के अंदर नहीं जाने वाले, पर फिर भी ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर हम एज अ डेटा साइंटिस्ट वेब स्क्रैपिंग जैसी चीज़ें करना चाहते हैं. तो ये 3 सेट्स ऑफ फाइल्स रिटर्न करता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स. HTML फाइल्स का काम होता है हमारी वेब के ऊपर हमारी जितने भी वेब पेजेस हैं उनके लिए कंटेंट को स्ट्रक्चर करना. मतलब हमारे Amazon के पेज पर यहाँ पर एक फोटो दिखनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दिखना चाहिए, यहाँ पर एक सर्च बार होना चाहिए, बटन्स होने चाहिए. तो ये सारा का सारा काम HTML की मदद से पॉसिबल हो पाता है. CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ये मैं फुल फॉर्म्स आपको वैसे तो नोट्स के अंदर होंगी पर मैं बता भी देती हूँ. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि ये हमारे HTML पेजेस के अंदर हम या हमारे वेब पेजेस के अंदर मार्कअप देने का काम करता है. मार्कडाउन हमने ऑलरेडी देखा है जुपिटर लैब के अंदर. मार्कअप इज बेसिकली द सेम थिंग टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर. CSS का काम होता है स्टाइल ऐड करना, तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो हमारे जो इमेजेस हैं वो एग्जैक्टली किस शेप की होंगी, हमारी इस बटन का कलर पर्पल ही होगा, इस बटन का कलर येलो ही होगा, ये सारी चीज़ें किस कौन डिसाइड करता है, ये CSS डिसाइड करता है. JS का काम होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है टू ऐड लॉजिक टू द वेबसाइट. इस बटन के क्लिक करने पर क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करने पर एग्जैक्टली क्या होगा, बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो जाएगा. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन खुलेगा. ड्रॉप डाउन पे जब हम लेट्स सपोज आई वांट टू शिफ्ट टू स्पेनिश, तो हमारा जो पूरा का पूरा पेज है वो स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरीके से हम इंग्लिश के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. तो बटन्स के क्लिक पर एग्जैक्टली क्या होगा वेबसाइट के अंदर, हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ रिक्वेस्ट कैसे जाएंगी, ये सारा का सारा काम हमारे लिए हमारा जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है. तो अमेजॉन सर्वर्स क्या करते हैं, जब हम ब्राउजर के ऊपर amazon.com टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट आगे सर्वर्स के पास जाती है, सर्वर्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रिटर्न करते हैं, और हमारा ब्राउजर फिर इन फाइल्स को रेंडर करता है. रेंडर करता है मतलब जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और फाइनली हमें ये सारा का सारा हमारा आउटपुट दिखता है. लेट्स कन्वर्ट इट बैक टू इंग्लिश. तो ऐसा नहीं है कि सर्वर ये खूबसूरत सा पेज हमें दे देता है. सर्वर एक्चुअली हमें सिर्फ फाइल्स रिटर्न करता है और हमारा ब्राउजर उन फाइल्स को हमारे लिए रेंडर करता है. तब जाकर हमारे पास फुली फंक्शनल वेबसाइट्स हमें दिखती हैं जिन पर हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है. अब हम चाहें तो उन फाइल्स को देख भी सकते हैं. जैसे इफ़ यू राइट क्लिक एंड इफ़ यू क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स, या हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका HTML आ जाएगा. ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, मतलब ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स का HTML है. वी हैव दिस बटन दैट वी कैन क्लिक, एंड जैसे हम चीज़ों पर जाएंगे, लेट्स सपोज हम इस वॉच पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो वॉच की इमेज है इसका टैग आ गया या इसका एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि दिस इज द वॉच एलिमेंट जो हमारे पेज पर यहाँ पर रेंडर हो रहा है. हम चाहें तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर जाकर व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं. जैसे ही व्यू पेज सोर्स करेंगे पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा. लेट्स डू लाइन ड्रैग.
तो इस तरीके से ये सारी की सारी फाइल है जो हमारे ब्राउजर के पास आई थी एंड इसको ब्राउजर ने रेंडर कर दिया है इन दिस फॉर्म। तो ये तो बेसिक्स हो गई कि हम ब्राउजर के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा होता है। तो जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं हम बेसिकली इन्हीं फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड फिर इनसे हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फाइल्स रिटर्न होती है इन्हीं से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इसके अंदर भी हम जो प्राइमरीली काम करेंगे वो अपनी HTML फाइल्स के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। बेसिकली HTML के अंदर सारा का सारा कंटेंट आता है, तो इस कंटेंट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप एंड इस कंटेंट से हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने लिए निकालना स्टार्ट करेंगे। एंड इफ वी आर वेब स्क्रैपिंग, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा मैनुअली, हमें एज सच डेटा को मैनुअली कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक एक करके हम प्रोडक्ट्स के नाम लिखें, इस प्रोडक्ट को देखें, इसका नाम लिखें, इसका प्राइस लिखें, इस प्रोडक्ट को देखें, नाम लिखें, प्राइस लिखें, हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वेब स्क्रैपिंग इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक तरीके से बहुत सारा डेटा जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट्स। तो बेसिकली हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है एंड हम चाहें तो बैकग्राउंड के ऊपर एक क्रॉन जॉब रन कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स, काफ़ी दिन तक, काफ़ी हफ्तों तक चलता रहेगा और हमारे लिए बहुत सारा डेटा स्क्रैप करके कलेक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से काफ़ी ऑटोमेटेड तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर याद रखनी है जब भी हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं। सबसे पहला तो कोई भी वेबसाइट कि हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर देखनी है जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी हम अनएथिकली या इलीगली डेटा को कलेक्ट ना कर रहे हो। तो बेसिकली हमारी जो भी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें हमें वायलेट नहीं करना है, उन्हें हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। तो वी ऑलवेज हैव टू कलेक्ट आवर डेटा एथिकली। उसके साथ में हमने ये तो बात कर ही ली है कि कभी भी अगर हमारे पास APIs की फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो ऑलरेडी हमारे पास क्लीन डेटा है, क्वालिटी डेटा है, तो मेजॉरिटी केसेस में हम उस डेटा को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू स्क्रैपिंग, क्योंकि स्क्रैपिंग काफ़ी इंटेंसिव है। इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जबकि APIs के अंदर ऑलरेडी रेडीली डेटा अवेलेबल होता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती API कॉल्स। तो ऐसे केसेस में वी आर गोइंग टू प्रेफर APIs क्योंकि उनके ऊपर हमारे पास रेडीली अवेलेबल डेटा है। एंड उसके साथ में जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं हमें अननेसेसरीली बहुत सारी रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। मतलब जब भी हम डेटा को स्क्रैप करते हैं हमें बेसिकली बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो भेजनी पड़ती हैं, तो ये रिक्वेस्ट हमें अननेसेसरीली बार बार नहीं भेजनी। हम क्या करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं और जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसे हम स्टोर करा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार सेम डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम बार बार अपनी रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर कोई भी वेबसाइट का सर्वर डिटेक्ट करता है कि एक ही एंड पॉइंट से, मतलब एक ही IP से बार बार उस वेबसाइट के सर्वर को हम हिट कर रहे हैं और अननेसेसरीली डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फॉर द सेम डेटा, तो ऐसे केसेस में सर्वर्स या हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन एंड पॉइंट्स होते हैं, वो हमारी IP को बैन कर सकते हैं, या तो वो टेम्परेरी बैन हो सकता है या परमानेंट बैन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना है, हम एक तो डेटा को एथिकली कलेक्ट करेंगे, उन्हीं वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट भेजेंगे जो हमें अलाउ करती हैं ताकि वी डोंट गेट बैन। प्लस वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड द रेट लिमिट। रेट लिमिट्स मतलब कि कितनी बार एक सेकंड के अंदर कितनी लिमिट्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कॉल्स हैं जो हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर API को, तो उसकी हमेशा कुछ ना कुछ लिमिट सेट होती हैं। मेजॉरिटी केसेस में अगर हम मैन्युअली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस लिमिट को हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हम ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स चला देते हैं जहां पर बार बार रिक्वेस्ट जारी होती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान देना कि बीच में हम कुछ ना कुछ डिलेज ऐड करें ताकि हम अननेसेसरीली किसी भी सर्वर को या किसी भी वेबसाइट को स्पैम ना कर रहे हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग के अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा HTML कंटेंट अवेलेबल होता है एंड इसी HTML कंटेंट से हम बहुत सारा डेटा जो है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट HTML, अबाउट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स ऑफ HTML कवर करने वाले हैं एंड उसके अंदर भी हम उतने बेसिक्स कवर करेंगे जितने हमारे लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट ज़रूरी है। मतलब हम फुल ब्लोन HTML कोर्स नहीं करने वाले, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में HTML को स्टडी नहीं करेंगे, बस एक HTML का ओवरव्यू देखेंगे जितना हमारे लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट ज़रूरी है वेब स्क्रैपिंग को करने के लिए। So the first thing that we are going to do is learn about HTML basics for scraping our data. तो HTML का कोड लिखने के लिए हम अपने Visual Studio Code को यूज़ करने वाले हैं। तो Visual Studio Code पर I've already opened this folder called data collection and इसके अंदर I am going to create a new file. इस फाइल को हम नाम दे देते हैं index.html। तो .html से हम अपनी .html एक्सटेंशन से हम अपनी HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं एंड इनके अंदर अब हम अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। HTML कोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ कोड एंड इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए।
एंड प्लस यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ गए, एंड इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्टिंग में डाउनलोड करा दिया था और स्टार्टिंग में हमारी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा कोड एडिटर है जिसके ऊपर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ऐसे में विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी हमारे सिस्टम पर होना चाहिए एंड उसके ऊपर काम करने की भी आदत हमें होनी चाहिए, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज एन एआई इंजीनियर हमें पता है कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने हैं, हमें मशीन लर्निंग का कोड लिखना है, हमें डेटा के साथ डील करना है। पर बीच में कई सारे टास्क ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें हो सकता है हमें कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी हो, जिसमें हो सकता है हमें कुछ दूसरा काम करना हो जिसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड की जरूरत पड़ जाए, बिकॉज दिस इज सो पॉपुलर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया था, हमने पाइथन के थ्रू वीएस कोड पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली एंड अब हमारे लिए वीएस कोड पर काम करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर HTML बेसिक्स।